नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। कहा, प्रतिमा की स्थापना एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सुविधा की शुरुआत की। राज्य में पहले चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 23 अप्रैल तक भरे जाएंगे पर्चे। और रांची के जेएससीएस स्टेडियम में सीनियर महिला 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता 18 अप्रैल से। कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी करेंगी शिरकत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामना देते हुए कहा कि पवन पुत्र की कृपा हर किसी पर बनी रहे, यही कामना है। उन्होंने कहा कि राम कथा की भावना हम सभी को आपस में जोड़ती है। भगवान राम ने हर तबके को जोड़ने का काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि हनुमान जी की प्रतिमा का स्थापना होना एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा है। हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के 4 अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज ये दूसरी प्रतिमा मोरबी में स्थापित हुई है। 2 अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है, ऐसे मुझे बताया गया। साथियों, ये सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी देश के विकास में असंगठित श्रमिकों की प्रतिभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार करोड़ों असंगठित श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अनेक योजनाओं ने उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है और कोविड महामारी के दौरान उनकी मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार 29 श्रम कानूनों को सरल करके 4 श्रम नियम लेकर आई है। 27 करोड़ असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण द्वारा नई पहचान मिली है। इसके अलावा 38 करोड़ असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा निधि से लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम पर पत्थर खदान का लीज लिए जाने के मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा इस बाबत लगाए गए आरोपों के सिलसिले में गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव से पूरी रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने भी मुख्य सचिव को राजभवन बुलाकर इस मामले में पूरी जानकारी ली। इस संबंध में मुख्य सचिव को लीज से संबंधित सभी कागजात उपलब्ध कराने को कहा गया, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने चाईबासा में कहा कि अपने नाम पर पत्थर खदान का लीज लेने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना पद छोड़ देना चाहिए। इसे लेकर पार्टी द्वारा 21 से 30 अप्रैल तक सभी जिलों में आंदोलन किया जाएगा। तो पार्टी ने तय किया है कि इन सारे मुद्दों को लेकर, और राज्य के मुख्यमंत्री खुद ही बाकी राज्य की जो संपदा लूटा तो रहे हैं, लेकिन खुद भी लूटने में लगे हुए, अपने नाम से खनन पट्टा भी लिया। कानूनन तो बिल्कुल वो गलत है। हम लोगों ने तो राज्यपाल को भी मिलकर के ज्ञापन सौंपा है और हमने कहा कि भाई इनको हटानी चाहिए मुख्यमंत्री पद से, इनको रिजाइन देनी चाहिए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 186 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 6,89,000 से अधिक टीके लगे। इस दौरान 975 नए मामले सामने आए। देश में इस समय 11,366 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा।
इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सुविधा की शुरुआत की। इस अवसर पर डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएंगे। उन्होंने बताया कि ई संजीवनी सुविधा के माध्यम से आम नागरिक देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि 18 से 23 अप्रैल के बीच देश के प्रत्येक प्रखंड में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। पलामू जिले में समाज कल्याण विभाग में करीब 10 करोड़ 45 लाख रुपए के घोटाला मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी करेगी। इस मामले में पलामू के पूर्व समाज कल्याण पदाधिकारी रंजना कुमारी, सीडीपीओ संचिता भगत, सुधा सिन्हा, लिपिक सतीश उरांव और पोषाहार आपूर्तिकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ नियम विरुद्ध पोषाहार आपूर्तिकर्ताओं के खाते में राशि भेजने का आरोप है। वर्ष 2018 में ही इन सभी के खिलाफ मेदिनीनगर टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में कुल 16,757 पदों के लिए प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इसमें कोडरमा, खूंटी और जामताड़ा जिले को छोड़कर अन्य 21 जिलों के 72 प्रखंडों में वार्ड सदस्य के 14,079, मुखिया के 1,127, पंचायत समिति सदस्य के 1,405 और जिला परिषद सदस्य के 146 पदों के लिए 23 अप्रैल तक पर्चे भरे जा सकते हैं। सवेरे 11 से दोपहर बाद 3 बजे तक संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी के पास उम्मीदवार पर्चे दाखिल कर सकते हैं, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 25 और 26 अप्रैल को होगी। नाम वापसी 27 और 28 अप्रैल तक होगी। वहीं 29 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। 14 मई को मतदान होगा। मतों की गिनती 17 मई को होगी। उधर दुमका जिले के रामगढ़, काठीकुंड, गोपीकांदर और शिकारीपाड़ा प्रखंडों में पंचायतों के लिए पहले चरण में चुनाव होगा। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने इन चारों प्रखंडों के निर्वाची पदाधिकारियों और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निष्पक्ष तथा विधि सम्मत नामांकन प्रक्रिया संचालित करने को लेकर जरूरी निर्देश दिए। गढ़वा जिले के रंका, चिनिया, रमकंडा, भंडरिया और बड़गढ़ प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पंचायतों में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए आज से पर्चे भरे जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल में मतदान होने हैं। इसके लिए आज से नामांकन शुरू होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। रंका अनुमंडल के रंका, रमकंडा, भंडरिया, बड़गढ़ और चिनिया 5 प्रखंडों को मिलाकर कुल 38 ग्राम पंचायत हैं। इसमें मुखिया और वार्ड पार्षद के प्रत्याशियों के लिए नामांकन संबंधित प्रखंड मुख्यालयों में होगा, जबकि पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी अनुमंडल मुख्यालय रंका में और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी जिला मुख्यालय गढ़वा में नामांकन करेंगे। इन 5 प्रखंडों को मिलाकर जिला परिषद सदस्य के लिए 6, मुखिया के 38, पंचायत समिति सदस्य के 48 और वार्ड सदस्य के 479 पद हैं। नामांकन 23 अप्रैल तक चलेगा। 25 से 26 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27-28 अप्रैल को नाम वापस ली जा सकेंगे, जबकि 29 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होगा। मतदान 14 मई को होनी है और मतगणना 17 मई को होगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर जिले में त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा बताया गया कि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। लोहरदगा जिले में 5 दिनों के बाद कल देर रात इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई। लगातार 5 दिनों तक इंटरनेट सेवा ठप रहने से लोग काफी परेशान थे। लोगों को वित्तीय लेन देन में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। 10 अप्रैल को सदर थाना क्षेत्र के हिरही गांव में रामनवमी शोभा यात्रा में पथराव और आगजनी की घटना के बाद भड़की हिंसा को देखते हुए इंटरनेट सेवा ठप करा दी गई थी। राज्य के 4416 विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। ये विद्यालय जिला, प्रखंड और पंचायतों में अवस्थित होंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने धनबाद जिले के गोविंदपुर स्थित एक निजी विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शिक्षकों के 62,000 पद स्वीकृत किए गए हैं और पंचायत चुनाव की वजह से लगी आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण शिक्षकों के 26,000 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना जारी नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस सिलसिले में जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। मरांग गुम्ब के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को भी मिलेगा। इसके तहत अब सरकार विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए 10 की बजाय 25 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगी। रांची जिले के ओरमांझी स्थित बिरसा जैविक उद्यान में 6 लोमड़ियों की हुई मौत के बाद अन्य जानवरों की भी जांच की जा रही है। लोमड़ियों के सैंपल को जांच के लिए बरेली के IVRI भेजा गया है। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड स्थित गड़ी परबा गांव में खाना बनाने के क्रम में एक घर में आग लगी। आग ने 15 अन्य घरों को भी अपने चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता आज केरल के मल्लपुरम में शुरू हो रही है। उद्घाटन मैच 32 बार की ट्रॉफी विजेता बंगाल और पंजाब के बीच कोटापद स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। राजधानी रांची के JSCA स्टेडियम में BCCI की सीनियर महिला 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता की एक श्रेणी के सभी मैच 18 अप्रैल से खेले जाएंगे। रांची में होने वाली इस प्रतियोगिता में 6 टीमें भाग लेंगी। इन टीमों में हरियाणा, महाराष्ट्र, मुंबई, असम, बंगाल और पंजाब की टीम शामिल है। इन टीमों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, तानिया भाटिया, अनुप्रिया पटेल और शेफाली वर्मा जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। कहा, प्रतिमा की स्थापना एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर 1 लाख केंद्रों पर ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन सुविधा की शुरुआत की। राज्य में पहले चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 23 अप्रैल तक भरे जाएंगे पर्चे। और रांची के JSCA स्टेडियम में सीनियर महिला 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता 18 अप्रैल से कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी करेंगी शिरकत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।